Alright, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the concept and the question of partnership retirement, partner retirement. हमने लास्ट क्लास में पार्टनर रिटायरमेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमने बहुत डिटेल में पार्टनर रिटायरमेंट से रिगार्डिंग ये बात समझी थी कि सर जब पार्टनर जाता है तो रिसोर्सेज निकाल के जाएगा और गुडविल बेच के जाएगा। नॉर्मन बेयर्ड और डेविड का हमारा ये क्वेश्चन था पार्टनर रिटायरमेंट का। दिस वाज द क्वेश्चन और ये हमने बहुत डिटेल में अटैम्प्ट किया था और देखा था कि नॉर्मन का किस तरीके से हमने करंट अकाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करके कैपिटल अकाउंट उसका वाइंड अप किया था। दिस वाज द पार्टनरशिप रिटायरमेंट। यहाँ पार्टनरशिप चेंज खत्म हो जाता है। पार्टनरशिप चेंज में तीन चीजें होती हैं हमारे पास: जनरल पार्टनरशिप चेंज, पार्टनर एडमिशन, पार्टनर रिटायरमेंट। ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास। चलें आगे चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, फोकस कीजिएगा, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप का ये हमारा आखिरी पार्ट है। पार्टनरशिप के सिलेबस का ये हमारा आखिरी टॉपिक है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। आप देखो नाम से ही आपको लग रहा है, नाम से ही पता चल रहा है डिसोल्यूशन मतलब सर खत्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर ये क्या होता है, करना क्या होता है, फिर अगर अगर पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, इसको अकाउंटिंग में कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो नोट कीजिएगा, व्हाट इज पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, आपके सामने लिखने जा रहा हूं। इट इज व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू dissolve, finish the partnership and close the business। तो गाइस इस पे फोकस कीजिएगा, ये जो आखिरी बात लिखी है ना, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, जहां पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं, पार्टनरशिप को वाइंड अप कर रहे हैं, पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं। दो पार्टनर्स हैं, डिसाइड किया पार्टनरशिप बंद कर रहे हैं, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के लिए यह बात बहुत जरूरी है कि सर बिजनेस भी बंद हो रहा हो, बिजनेस भी बंद हो रहा हो। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का टॉपिक ही ये है कि पार्टनरशिप खत्म होके बिजनेस भी बंद हो रहा हो। तो बिजनेस बंद हो रहा है तभी उसे पार्टनरशिप डिसोल्यूशन कहेंगे। अब यहां पर स्टूडेंट्स का सवाल आ सकता है और आता भी है, यहां पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर अगर पार्टनरशिप खत्म हो रही हो लेकिन बिजनेस नहीं बंद हो रहा, तो हमारा अगला चैप्टर है बिजनेस सेल। हमारा बिल्कुल अगला चैप्टर है बिजनेस सेल। तो हम वहां पे इस बात को कंटिन्यू करते हैं कि पार्टनरशिप तो वाइंड अप हो रही है लेकिन बिजनेस बंद नहीं हो रहा, वो हमारा बिजनेस सेल का टॉपिक है। ये हमारा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन है, वेयर पार्टनर्स आर डिसाइडिंग नॉट ओनली टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बट क्लोज द बिजनेस। पार्टनर्स बिजनेस बंद कर रहे हैं। तो अब होता क्या है, नोट कीजिएगा, द पार्टनर्स नीड टू डिस्पोज द एसेट्स। नोट कीजिएगा, सबसे पहले पार्टनर्स नीड टू डिस्पोज द एसेट्स। जो एसेट्स होंगे उन्हें बेचा जाएगा ताकि पैसे कलेक्ट किए जाएं। देन पार्टनर्स वुड नीड टू सेटल लाइबिलिटीज। जब पार्टनरशिप बंद कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस भी बाइंड अप कर रहे हैं और पार्टनरशिप भी कॉल ऑफ कर रहे हैं, तो पहले तो पार्टनरशिप के एसेट्स बेचने पड़ेंगे। भाई जो भी एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट करने होंगे, बैंक में भी कुछ पैसे ऑलरेडी पड़े हुए होंगे, कैश में पड़े हुए होंगे पैसे,
राइट। तो पार्टनर सबसे पहले तो एसेट्स डिस्कार्ड करेंगे। एसेट्स डिस्कार्ड करने के बाद पार्टनरशिप के पास पैसे आ जाएंगे। पार्टनर्स के पास पैसे आएंगे। पार्टनर्स के पास पैसे नहीं आएंगे, बिजनेस के पास पैसे आ जाएंगे। तो बिजनेस के पास जो पैसे आएंगे, बिजनेस उससे अपनी लाइबिलिटीज भी तो वाइंड अप करेगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी, करंट लाइबिलिटीज होंगी। हो सकता है बैंक से लोन लिया हुआ, हो सकता है पार्टनर से लोन लिया हुआ हो सकता है कुछ ट्रेड पेबल्स हो, कुछ अक्रूड्स हो, अदर पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट हो। इसका मतलब ये कि पहले तो पैसों से लाइबिलिटी सेटल करनी पड़ेगी। एंड देन एंड देन business would settle partners capital and current accounts। तो इसका मतलब ये कि सर, जब एक दफा पार्टनरशिप बिजनेस के पास एसेट डिस्कार्ड करने के बाद पैसे आ गए, वो अपनी लाइबिलिटीज वेव ऑफ करेंगे, लाइबिलिटीज वाइंड अप करेंगे। लाइबिलिटीज के बाद अब बिजनेस अपने पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट्स को सेटल करेगा। जिसका जो कैपिटल है उसे वो सेटल करने की कोशिश करेगा। तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। जहां पार्टनरशिप भी वाइंड अप हो रही है, जहां पार्टनरशिप भी वाइंड अप हो रही है और बिजनेस भी बंद हो रहा है, सवाल आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप। ये थ्योरी में आ सकता है और आता है। ये थ्योरी में आ सकता है और आता है कि सर रीजंस क्या हैं, क्या वजह हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह हो गई सर कि पार्टनरशिप बिजनेस वाइंड अप करना पड़ रहा है। तो नोट कीजिएगा, बहुत सारी रीजंस हैं। चंद कॉमन रीजन यहां पे मेंशन कर देता हूं आपके सामने। सबसे पहले सर, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स। कि सर पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएं, डिसएग्रीमेंट्स आ जाएं। हाँ राइट। पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएं, डिसएग्रीमेंट्स आ जाएं, तो सर पार्टनरशिप चलाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है पार्टनर्स बोले नहीं यार अब नहीं चल सकते, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, नहीं समझ आ रहा, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, लेट्स कॉल इट ऑफ। दूसरा रीजन है बिजनेस इन लॉसेस। कि जो बिजनेस है वो लॉस में जा रहा हो। एग्जैक्टली उमर, बिल्कुल ये पॉइंट बेटा, बिल्कुल यही पॉइंट है कि सर बिजनेस लॉस में जा रहा हो तो बंद कर देंगे, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, कि बिजनेस ने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हो। जो उन्होंने पार्टनरशिप जिस जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस ओपन किया था, भैया वो अचीव कर लिया। तो अब ऑब्जेक्टिव जब अचीव कर लिए तो बिजनेस बंद कर देंगे। ठीक है ना। इकोनॉमिकल कंडीशंस, कभी कभार लॉसेस में नहीं हो लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशंस हार्श हो जाती हैं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस बंद किया जा सकता है। तो नोट कीजिएगा, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज कि जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस बंद किया जा सकता है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर ये रीजंस हैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर पार्टनरशिप बिजनेस वाइंड अप होता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। जब पार्टनरशिप बिजनेस वाइंड अप होता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो आपके सामने एक नोट लिख रहा हूं, एक बात लिख रहा हूं, गौर से फोकस कीजिएगा। यहां पर स्टारिक डाल के एक पॉइंट लिख रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट involved in partnership dissolution is, ये देखिएगा गौर से, रियलाइजेशन अकाउंट।
ये देखें क्या लिखा कि सर पार्टनरशिप वाइंड अप हो रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो रहा है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो रहा है, तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे उसकी। तो अकाउंटिंग सीखने से पहले ये पता होना चाहिए हमें कि पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व करते वक्त, अकाउंटिंग करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट जो यूज होगा सर वो है रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, तो आपके सामने मैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। गौर से देखिएगा क्या हेडिंग लिख रहा हूं, फोकस कीजिएगा, हेडिंग पे फोकस कीजिएगा तो आपको समझ आएगा यहां क्या होने जा रहा है। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन जर्नल एंट्रीज, ये लीजिए गाइस, हम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज पढ़ने जा रहे हैं। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज पढ़ने जा रहे हैं। उमर इसी के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट यूज होगा, इसी में रियलाइजेशन अकाउंट यूज होगा। रियलाइजेशन अकाउंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप डिसॉल्व होते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट, और इसी के थ्रू हम रियलाइजेशन अकाउंट समझेंगे कि सर ये क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट, कैसे रियलाइजेशन अकाउंट यूज होता है। जर्नल एंट्रीज है हमारे पास। मैं आपको एक चीज समझा दूं, एक चीज क्लियरली बता दूं, गौर से सुन लीजिएगा। अभी थोड़ी देर में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्लास में आपके सामने यहां पर 18 18 18 जर्नल एंट्रीज बनेंगी। 18 जर्नल एंट्रीज बनेंगी। दैट कवर्स द एंटायर टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। ये पूरा आपके पार्टनरशिप डिसोल्यूशन को कवर करता है। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, सुन लीजिएगा। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के शॉर्टकट्स भी हैं, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के शॉर्टकट्स भी मौजूद हैं। मैं आज आपको शॉर्टकट्स नहीं सिखाऊंगा। आज की क्लास का मकसद है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट समझना, एक एक डिटेल के साथ। पार्टनरशिप का अब तक, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का अब तक हमारे सिलेबस में, पास पेपर्स में देखेंगे तो फुल पोटेंशियल क्वेश्चन टेस्ट नहीं हुआ है आज तक। जो इस टॉपिक में पोटेंशियल है ना, जो इस टॉपिक की पोटेंशियल है डिसोल्यूशन, वो आज तक उस लेवल पे टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो टेस्ट नहीं हो सकता। तो हमें पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की पूरी 18 एंट्रीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि विच कवर्स ईच एंड एवरीथिंग। जब एक दफा डिसोल्यूशन का टॉपिक बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, हम अपनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो पास पेपर्स के टाइम जो जो हम रमजानों में पास पेपर्स की प्रैक्टिस क्लासेस करते हैं, उसमें आपको इसके शॉर्टकट सिखाऊंगा कि भाई देखो ये डिसोल्यूशन के ये शॉर्टकट्स हैं, इस तरीके से इसके शॉर्टकट्स अप्लाई होते हैं। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, आपको दोनों चीजें आ जाएंगी। टाइम सेविंग टेक्निक भी होगी और कॉन्सेप्ट भी तब तक पक्का होगा आपका। ठीक हो गया। तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री जिस पे बात करने जा रहा हूं, प्लीज नोट कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा, प्लीज गौर से मुझे सुनिएगा और मुझे ये बताइएगा कि सर पार्टनरशिप पार्टनरशिप डिसोल्यूशन मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह उमर, मोस्ट लाइकली बाय द एंड ऑफ फैब, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ फैब। चलें, फोकस अभी इस पे कीजिएगा। अभी जो फोकस है वो डिसोल्यूशन पर होना चाहिए। एवरीवन, हमजा, एहसन, सुफियान, नकी, उमर, सईद, शायान, अनस, are we good to start dissolution journal entries? Are we good to start dissolution journal entries? Are we good to start dissolution journal entries? Perfect, perfect. फोकस कीजिएगा। बताओ डिसोल्यूशन में सबसे पहली एक्टिविटी पार्टनर्स को क्या करनी है या बिजनेस को क्या करनी है? सबसे पहली एक्टिविटी बिजनेस को क्या करनी है?
सर एसेट्स डिस्पोज करने। सबसे पहला काम, जो पार्टनरशिप बिजनेस के पास एसेट्स हैं उन एसेट्स को डिस्पोज करना है, उन एसेट्स को बेचना है। लेकिन बेचने के लिए अंडरस्टैंड कीजिएगा, बेचने से पहले या बेचने के लिए इन एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कराया जाएगा। नोट कीजिएगा, इन तमाम एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कराया जाएगा। गौर से देखिएगा क्या डबल एंट्री बनती है। नोट कीजिएगा, एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 क्या बन रही है हमारी एंट्री नंबर 1? नोट कीजिएगा। बताओ, एसेट बिजनेस में आ रहे हैं या जा रहे हैं? एसेट बिजनेस में आ रहे हैं या एसेट बिजनेस से जा रहे हैं? हाँ जी गाइस, यस प्लीज। एसेट्स बिजनेस में आ रहे हैं या एसेट्स बिजनेस से जा रहे हैं? यस प्लीज। सर एसेट्स बिजनेस से जा रहे हैं, एसेट्स बिजनेस से जा रहे हैं। बिजनेस में एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो नोट कीजिएगा, उमर आगे नहीं जाना बेटा। आज की क्लास में, आज की क्लास में मुद्दे तक, कंटेंट तक रहना है, सिर्फ कंटेंट तक, ठीक है ना? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रियलाइजेशन को यूज करेंगे। आपने एक दफा यूज करना सीख लिया, फिर आप बोलेंगे सर बहुत आसान है। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, एसेट जा रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एसेट्स क्रेडिट, जो भी एसेट्स हैं क्रेडिट करेंगे। और बताए किसे डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। ये लो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो आप देखो, दिस इज हाउ टू यूज रियलाइजेशन अकाउंट। उमर अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था रियलाइजेशन को कैसे यूज करेंगे। ऐसे यूज करेंगे, पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। अच्छा, यहां पर आपके सामने, आपके सामने एक नोट भी लिख रहा हूं, फोकस कीजिएगा। आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं, नोट पे फोकस कीजिएगा। क्या लिख रहा हूं, गौर से देख लीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू realization account on book value, on book value except bank and ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आप नोट करो यहां पे क्या लिखा है, ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर सबसे पहले काम ये करना है कि जो भी एसेट्स हैं उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और करेंगे भी बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू मतलब जो हमारी एसओएफपी में जो वैल्यू है उनकी, जो हमारी एसओएफपी में उनकी वैल्यूज हैं, हम उस वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे। और देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट बैंक और ट्रेड रिसीवेबल्स। कितने एसेट्स, कौन से एसेट्स ट्रांसफर नहीं करने? बैंक को ट्रांसफर नहीं करना और ट्रेड रिसीवेबल को ट्रांसफर नहीं करना रियलाइजेशन में। बाकी सारे एसेट्स, बाकी सारे एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फिक्सचर, फर्नीचर्स, कंप्यूटर, इन्वेंट्री, सबको ट्रांसफर कर दो। बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। अब हो सकता है आपका इधर सवाल हो कि सर ये बैंक और ट्रेड रिसीवेबल्स को क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे, वो भी तो एसेट्स हैं। हो सकता है ना ये सवाल हो सकता है ना ये सवाल हो कि सर बैंक को और ट्रेड रिसीवेबल को क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे, वो भी तो एसेट हैं। जब सारे एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये दो, इनको क्यों छोड़ दिया? तो ट्रेड रिसीवेबल की बात तो आगे हम करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल की बात तो मैं आगे करूंगा, बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। बैंक की बात अभी आपको बता देता हूं। बैंक इज द अकाउंट दैट इज क्लोज इन द लास्ट
सबसे आखिरी में, इन द एंड, सबसे आखिरी में जो जो अकाउंट हम वाइंड अप करते हैं वो बैंक अकाउंट होता है। ये देखो ये क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा है, एंड देन बिजनेस वुड सेटल पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो भाई पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को सेटल करने का मतलब क्या है, बैंक से पैसे जाएंगे। तो बैंक तो सबसे आखिरी में बंद होगा, तो बैंक को ट्रांसफर इसलिए नहीं करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल को क्यों ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो आगे नंबर 4 में आपको नजर आ जाएगा। मुझे बताएं, क्या पहली बात समझ आ गई? क्या पहली एंट्री सबको समझ आ गई? क्या पहली एंट्री सबको समझ आ गई? एसेट ट्रांसफर करना है, सारे एसेट्स बैंक और ट्रेड रिसीवेबल छोड़ के रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने और बुक वैल्यू पे करने। व्हाट अबाउट हमजा? हमजा, इज दैट क्लियर बेटा? हमजा, इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? साइद, यहां तक बात समझ आ गई बेटा? चलें, नंबर 2 आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन एंट्री नंबर 2। अब सेकेंड एंट्री की तरफ जा रहे हैं, अब सेकेंड एंट्री की तरफ जा रहे हैं। एंट्री नंबर 2, अब एसेट्स बेचेंगे। पहले एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, अब एसेट्स बेचेंगे। बताओ एसेट्स बेचेंगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे? बताओ एसेट्स बेचेंगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे? सर पैसे आएंगे, बैंक की वैल्यू बढ़ेगी, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नोट कीजिएगा क्या लिख रहा हूं यहां पे, गौर से देखिएगा। डिस्पोजल वैल्यूज, गौर से देखिएगा। कौन सी वैल्यूज यूज कर रहा हूं मैं? डिस्पोजल वैल्यूज। जिस वैल्यू पे बेच रहे हैं एंट्री नंबर 2 में, वो वैल्यूज आएंगी। एंट्री नंबर 2 में वो वैल्यूज आएंगी जिस वैल्यू पे बेच रहे हैं, जिस वैल्यू पे बेच रहे हैं वो वैल्यूज आएंगी एंट्री नंबर 2 में। जो बुक वैल्यू थी वो एंट्री नंबर 1, जिस वैल्यू पे बेच रहे हैं वो एंट्री नंबर 2। तो अब आप देखो बैंक में पैसे आ गए, रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। अंडरस्टैंड करना, एसेट्स डिस्कार्डेड, एसेट्स सोल्ड, एसेट्स सोल्ड, एसेट्स चले गए। अब एक सवाल है मेरा आपसे, सबसे एक सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि मुझे इसका ठीक ठाक जवाब मिल जाएगा, तमीज का लॉजिकल जवाब मिल जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स एसेट्स ना बेचें और आपस में रख लें कि ये तेरा, ये मेरा, ये एक तेरा और ये एक मेरा, और ये दो तेरे और ये दो मेरे, और वो अक्षय कुमार बन जाए? हो सकता है, हो सकता है, राइट? ऐसा ही है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टनर, अंडरस्टैंड करना इस बात को, अगर पार्टनर अपने पास एसेट रख रहे हैं तो क्या उस एसेट के अगेंस्ट पैसे देंगे पार्टनरशिप को? अगर पार्टनर्स कोई एसेट अपने पास रख रहे हैं तो क्या उसके अगेंस्ट पैसे देंगे पार्टनरशिप को? नहीं सर। वेरी गुड, वेरी गुड उमर, वेरी गुड अनस। सर कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करा लेंगे। किसको एडजस्ट करा लेंगे? कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करा लेंगे। तो इंफॉर्मेशन नंबर 3 देखिएगा, जरूरी तो नहीं है कि हर एसेट डिस्पोज किया जाए बैंक अकाउंट के थ्रू, कुछ एसेट्स पार्टनर्स रख सकते हैं। तो नंबर 3, पार्टनर्स, पार्टनर बल्कि पार्टनर बोलेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये देखें, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, पार्टनर ने विड्रॉल किया, एसेट विड्रॉल किया, उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। नोट कीजिएगा क्या लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा। एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स सेटल्ड थ्रू
कैपिटल अकाउंट एट एग्रीड वैल्यू। ये देखो, ये देखो क्या लिखा है, एग्रीड वैल्यू। अंडरस्टैंड कीजिएगा, पार्टनरशिप बनती भी म्यूचुअली है और डिसॉल्व भी म्यूचुअली होती है। म्यूचुअल के बगैर नहीं हो सकती डिसॉल्व। अगर दोनों पार्टनर्स म्यूचुअल वैल्यूज पे नहीं आ पा रहे तो फिर लीगल अथॉरिटीज एंटर होती हैं और फिर म्यूचुअल वैल्यूज पे लेकर आते हैं। तो डिसॉल्व चाहे फोर्सफुली हो या रिस्पेक्टफुली हो, सर एग्रीड वैल्यूज पर होगी। याद रखिएगा, वैल्यूज वुड बी म्यूचुअल, वैल्यूज वुड बी अग्रीड। दोनों पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स, चारों पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं वो मिलके तय करेंगे कि यार इस वैल्यू पे ये कैपिटल अकाउंट को वाइंड अप करते हैं, इस एसेट को वाइंड अप करते हैं। तो अब आप देखो, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए। मुझे बताओ, क्या क्या बैंक और ट्रेड रिसीवेबल्स के अलावा सारे एसेट्स वाइंड अप कर दिए हमने? क्या इन तीन एंट्रीज में, क्या इन तीन एंट्रीज में बैंक और ट्रेड रिसीवेबल्स के अलावा सारे एसेट्स वाइंड अप कर दिए? है ना? अब बात करते हैं जरा ट्रेड रिसीवेबल्स की। अब बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की। और सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा मेरी बात। ट्रेड रिसीवेबल्स की दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। क्या बोला मैंने? सर ट्रेड रिसीवेबल्स की दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन, ट्रेड रिसीवेबल से हमें पूरे पैसे मिल गए, जितने पैसे मिलने चाहिए थे पूरे पैसे मिल गए। जितने पैसे हमें ट्रेड रिसीवेबल से मिलने चाहिए थे, हमें ट्रेड रिसीवेबल से पूरे पैसे मिल गए। ये है कंडीशन वन। अब कंडीशन वन की एंट्री देख लो, कंडीशन वन की एंट्री देख लो, गौर से देखिएगा। एंट्री नंबर 4। ये बताओ, आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिल रहे हैं, तो बताओ पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? बताओ पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? सर आ रहे हैं। बैंक की वैल्यू, बैंक की वैल्यू बढ़ रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक की वैल्यू बढ़ गई, और ट्रेड रिसीवेबल्स से पैसे आ रहे हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कम हो गई। बैंक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। नोट कीजिएगा, यहां पे क्या लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल नॉट ट्रांसफर्ड टू realization account when collected in full। अब आप जरा गौर से देखें, क्या लिखा है यहां। सर यहां लिखा है कि ट्रेड रिसीवेबल को हम रियलाइजेशन अकाउंट में उस वक्त ट्रांसफर नहीं करते जब हमें इससे पूरे पैसे मिल रहे हैं। जब हमें ट्रेड रिसीवेबल से पूरे पैसे मिल रहे हैं तो हम उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट बैंक से कलेक्शन करवा लेते हैं। सवाल भी आता है स्टूडेंट्स का, सर ये क्यों करा हमने, क्यों रियलाइजेशन यूज नहीं किया? नोट कीजिएगा, बिकॉज नो गेन और नो लॉस। सर जब ट्रेड रिसीवेबल से जितने पैसे मिलने थे पूरे पैसे मिल गए, तो सर ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ।
ज्यादा मिलते तो फायदा होता, कम मिलते तो नुकसान होता। तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, क्यों? पूरे पैसे मिल गए। तो याद रखिएगा, जब फायदे नुकसान की कोई बात नहीं होगी तो रियलाइजेशन को यूज नहीं करेंगे। अभी आपने शायद अब तक नोट नहीं किया हो, अब तक आपने शायद नोट नहीं किया हो, हमने रियलाइजेशन को यहां डेबिट किया बुक वैल्यू से, हमने रियलाइजेशन को यहां डेबिट किया बुक वैल्यू से, हमने रियलाइजेशन को यहां क्रेडिट किया डिस्पोजल वैल्यू से। बताओ क्या बुक वैल्यू और डिस्पोजल वैल्यू सेम होंगी? टेल मी, क्या बुक वैल्यू और डिस्पोजल वैल्यू सेम होंगी? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, है ना? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं, ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट सर। तो इसका मतलब डिस्पोज होने पे फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए रियलाइजेशन को ऊपर यूज किया हमने। वहां दिखेगा, पता चलेगा कि फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। यहां तो पूरी पेमेंट मिल गई, ना फायदा ना नुकसान, तो रियलाइजेशन को यूज नहीं करेंगे। ये है कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर वन, व्हेन कलेक्टेड इन फुल, व्हेन कलेक्टेड इन फुल, जब रिसीवेबल से जितने पैसे मिलने थे पूरे पैसे मिल जाए। अब है कंडीशन नंबर टू। क्या लगता है, क्या कंडीशन नंबर टू क्या होगी? क्या लगता है आप लोगों को, व्हाट वुड बी द कंडीशन नंबर टू? क्या लगता है, व्हाट वुड बी द कंडीशन नंबर टू? सर कंडीशन नंबर टू, इफ नॉट कलेक्टेड इन फुल। कंडीशन नंबर टू, इफ नॉट कलेक्टेड इन फुल, एग्जैक्टली अनस, थोड़े से नहीं मिले, थोड़े से नहीं मिले। अब थोड़े से कितने नहीं मिले वो बात एक तरफ कर दो, पूरे नहीं मिले, ये इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन नॉट कलेक्टेड इन फुल, तो अब नोट कीजिएगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के टाइम हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को कनेक्ट करें और वो कहें यार डिस्काउंट दे दो, हम पैसे दे देते हैं? हो सकता है ना? इसका मतलब नॉट कलेक्टेड इन फुल, इसका मतलब नॉट कलेक्टेड इन फुल। तो नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा क्या करने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को तो क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। जस्ट लाइक ओवर हेयर, अगर आप लोग देख लो, जस्ट लाइक ओवर हेयर, यहां रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ था और एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो ट्रेड रिसीवेबल भी तो एसेट ही है, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहे हैं और रियलाइजेशन को डेबिट कर रहे हैं। नोट कीजिएगा यहां पे क्या लिख रहा हूं, अभी नहीं उमर, अभी नहीं, अभी ट्रांसफर हुआ है, अभी इसको वाइंड अप भी करेंगे, तो गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा यहां क्या लिख रहा हूं। ट्रेड रिसीवेबल ट्रांसफर्ड टू realization account when not collected in full। ये देखो जरा, कौन सी वैल्यू? नोट करें यहां पे क्या लिखा है। सर ट्रेड रिसीवेबल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री नंबर 5 में ट्रेड रिसीवेबल्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जब हमें उनसे पूरी वैल्यू नहीं मिलती। ट्रांसफर करोगे फुल वैल्यू पे, ट्रांसफर इज मेड एट फुल वैल्यू, ट्रांसफर इज मेड एट फुल वैल्यू, जितने पैसे रिसीव करने थे उस वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे हम। इज दैट क्लियर? हमजा ये बात समझ आई? एहसन, सुफियान, उमर, साइद, शायान, अनस, बच्चों ये बात समझ आई? ट्रांसफर करेंगे फुल वैल्यू पे। अब नोट कीजिएगा, अब नोट कीजिएगा, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ रहे हैं,
बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। तो सर जितनी अमाउंट रिसीवेबल से कलेक्ट की वो एंट्री नंबर 6 में आएगी। एंट्री नंबर 5 में फुल वैल्यू आएगी। एंट्री नंबर 6 में रियलाइज्ड वैल्यू आएगी। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछूं, एक सवाल अंडरस्टैंड कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। सपोज करते हैं रिसीवेबल से कलेक्ट करने थे 40,000। सपोज करते हैं रिसीवेबल से कलेक्ट करने थे 40,000, कलेक्ट किए 35,000। बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कलेक्ट करने थे 40,000, कलेक्ट हुए 35,000। बताओ फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान, लॉस। कितने का नुकसान हुआ? कितने का नुकसान हुआ? 5,000 का। 5,000 का। तो ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, यहां रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है 40K से, यहां रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है 35K से। तो डिफरेंस कितना आया दोनों साइड्स का? दोनों साइड्स का डिफरेंस कितना नजर आ रहा है? 5K। 5K। तो तभी तभी आप देख लो ये क्या लिखा था, व्हेन कलेक्टेड इन फुल। जब हम फुल कलेक्ट करेंगे तो रियलाइजेशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। अब आसान होता जा रहा है ये, अब ये आसान होता जा रहा है। अब चीजें, अब ये आपस में 6 की 6 एंट्रीज कनेक्ट होती जा रही हैं। अब ये आपस में कनेक्ट होता जा रहा है और मुश्किल ही नहीं है, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। बज़ाहिर कहने को ये एलिफेंट है, हाथी है, 18 ट्रांजैक्शंस। आपको बताऊं कुछ भी नहीं है, 18 एंट्रीज, नथिंग, पीनट्स। बहुत आसान है, बेसिक्स समझना है, सिर्फ बेसिक्स पर है। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ, हाँ भाई उमर ने पॉइंट रेस किया था थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले उमर ने पॉइंट रेस किया था, सर अब सारे ट्रेड रिसीवेबल्स डन। यस, अब सारे ट्रेड रिसीवेबल नहीं, अब बैंक के अलावा सारे एसेट्स डन। इज इट राइट? इज इट राइट? अब बैंक के अलावा सारे एसेट्स डन, ऑल एसेट्स डन, है ना? अब मुझे ये बताओ, क्या बिजनेस की कोई लाइबिलिटीज होंगी? हाँ भाई बताओ जरा, क्या बिजनेस की कोई लाइबिलिटीज होंगी? होंगी ना, बिजनेस की लाइबिलिटीज होंगी। कितनी लाइबिलिटीज होती हैं? सर दो लाइबिलिटीज होती हैं। कितनी लाइबिलिटीज होती हैं? दो लाइबिलिटीज होती हैं, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट एंड करंट। तो पहले सुन लीजिएगा मेरी बात, सुन लीजिएगा। दुनिया में कहीं भी कोई बिजनेस बंद होता है ना, दुनिया में कहीं भी कोई बिजनेस वाइंड अप होता है, पहले नॉन करंट लायबिलिटीज सेटल होती हैं। सबसे पहले, ये बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है कि सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटीज सेटल होंगी। तो अब आप नोट कीजिएगा, अब आप नोट कीजिएगा एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 7। चलो मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, बताओ पार्टनरशिप बिजनेस के पास कितनी नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं? बताओ पार्टनरशिप बिजनेस के पास कितनी नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं? हाँ जी, एक पार्टनरशिप बिजनेस है, उसके पास कितनी नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकती है? हाउ मेनी नॉन करंट लायबिलिटीज? एक। उमर कह रहे हैं 1, अनस कह रहा है 1, हमजा, साइद, व्हाट डू यू गाइस थिंक? शयान, एहसन, सुफियान, व्हाट डू यू गाइस थिंक? सर, सर दो, दो टाइप की लायबिलिटीज हो सकती हैं, दो टाइप की नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं। दोनों लोन्स हैं, दोनों लोन्स हैं। एक है लोन बाय द बैंक और दूसरा है लोन बाय अ पार्टनर। इज दिस राइट? है ना उमर? है ना उमर? दो टाइप के लोन्स हो सकते हैं, एक लोन बाय बैंक और दूसरा लोन बाय अ पार्टनर, लोन फ्रॉम अ पार्टनर। हमजा इज दिस राइट? साइद इज दिस राइट? ये बात सही है, दो टाइप के लोन हो सकते हैं। तो आप सुनिएगा, सर ये दोनों लोन वाइंड अप करने हैं।
ये दोनों लोन वाइंड अप करने, तो दोनों लोन्स, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों लोन्स कैसे वाइंड अप होंगे ये देखिएगा। इंफॉर्मेशन नंबर, एंट्री नंबर 7। अच्छा एक बात बताओ, जब लोन लोन रीपे कर रहे हैं, लोन वापस कर रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? लोन रीपे कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? सर पैसे तो जा रहे हैं, पैसे तो जा रहे हैं। बैंक की वैल्यू कम हो रही है, तो नोट कीजिएगा लोन, बैंक लोन लिख देता हूं पूरा, बैंक लोन डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये देखो, ये देखो, बैंक लोन अकाउंट को डेबिट किया और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। यहां पे क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन। ये देखें सर, लोन की रीपेमेंट कर रहा है, ये है रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं। तो सर ये एंट्री नंबर 7 हो गई। एंट्री नंबर 8 में लोन फ्रॉम पार्टनर, या एक काम करते हैं, इसको इसको लिखते हैं पार्टनर लोन। पार्टनर का जो लोन है उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। गौर से देखिएगा, पार्टनर लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यस एग्जैक्टली, कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलो सर, पार्टनर को तो पैसे दे रहे हैं, तो बैंक क्यों नहीं आया और कैपिटल क्यों आया? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, पार्टनर को अभी लोन की सूरत में पैसे दें या आगे कैपिटल की सूरत में पैसे दें, बात तो बराबर ही है। तो अभी इस एंट्री में हम इस लोन को कैपिटल में ट्रांसफर करा देंगे, एक साथ सेटल कर देंगे सारी चीजें। अंडरस्टैंड करना, अभी लोन की वजह से पैसे मिले या आगे कैपिटल की वजह से पैसे मिले, बात तो बराबर है। हमने इस लोन को कैपिटल में ट्रांसफर करा दिया, उस पार्टनर की कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई, उस पार्टनर की कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई। हाँ लेकिन उमर, एसेट्स अक्वायर्ड बाय पार्टनर से कैपिटल कम होता है, यहां कैपिटल बढ़ रहा है। बट यस, वी विल यूज कैपिटल अकाउंट, द मीडियम वुड बी कैपिटल अकाउंट। तो अब आप नोट कीजिएगा यहां पे क्या लिख रहा हूं, पार्टनर्स लोन ट्रांसफर्ड टू, पार्टनर्स लोन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या नॉन करंट लायबिलिटी भी वाइंड अप हो गई? बोलो भाई, क्या नॉन करंट लायबिलिटी भी वाइंड अप हो गई? अब कौन सी लायबिलिटी रह गई? अब आप देखो एक एक करके बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। सर अब करंट लायबिलिटी रह गई, अब करंट लायबिलिटी रह गई। अच्छा करंट लायबिलिटी में अंडरस्टैंड कीजिएगा, करंट लायबिलिटी में या तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, या तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, हाँ कुछ भी हो, बैंक चाहे एसेट हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो, सबसे आखिरी में जाके वाइंड अप होगा। बैंक को तो इग्नोर कर दो फिलहाल, बैंक का ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है। रह गई ट्रेड पेबल्स, रह गई ट्रेड पेबल्स। तो अब अंडरस्टैंड करना, पता है जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स की दो कंडीशंस थी ना, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स की दो कंडीशंस थी, ट्रेड पेबल्स की भी दो कंडीशंस होंगी। बताओ कौन कौन सी? चलो जल्दी से बताओ जरा, ट्रेड पेबल्स की भी दो कंडीशंस होंगी, बताओ कौन कौन सी? ट्रेड पेबल्स की भी दो कंडीशंस होंगी, बता दो कौन कौन सी? यस वेरी गुड सर, कलेक्टेड इन पेमेंट, पेमेंट कलेक्टेड नहीं, पेमेंट इन फुल, पेमेंट नॉट फुल। वेरी गुड यार, वेरी गुड, पेमेंट इन फुल, पेमेंट नॉट फुल। और वैसे ही जैसे ट्रेड रिसीवेबल की वर्किंग हुई थी ना, सेम ट्रेड पेबल की होगी। नोट कीजिएगा एंट्री नंबर 9, नोट कीजिएगा एंट्री नंबर 9। गौर से देखिएगा एंट्री नंबर 9 क्या वर्किंग होने जा रही है सर। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल उमर यही है। बताओ ट्रेड पेबल को पे कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? ट्रेड पेबल को पे कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं?
सर पैसे जा रहे हैं, राइट, ट्रेड पेबल को पे कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, बैंक की वैल्यू कम हो रही है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे ट्रेड पेबल्स को, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट करेंगे। ये देखो सर, ट्रेड पेबल को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और पता है क्या लिखूंगा, ये देखिएगा, ये देखो, मैं यहां से इसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, मैं यहां से इसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत मामूली सा चेंज, एक सिर्फ ट्रेड पेबल का चेंज इधर आएगा। ये देखो क्या लिख रहा हूं, सेम डिट्टो सेम वही बात होगी। आपको अगर ट्रेड रिसीवेबल समझ आ गए तो आपके लिए ट्रेड पेबल समझना कोई मुश्किल नहीं है। देखो ये क्या लिखा है, देखो ये क्या लिखा है, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बस कलेक्टेड की जगह अब यहां पर वर्ड आएगा वैन पेड इन फुल। जब हमने उन्हें फुल पे कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, जितना पे करना था उतना पे कर दिया, तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, इसलिए रियलाइजेशन यूज नहीं करेंगे। लेकिन सर अगर ट्रेड पेबल्स को पूरे पैसे नहीं दिए, हमने ट्रेड पेबल्स को इन्फॉर्म किया कि देखो भैया हम तो जा रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, हिसाब क्लियर करो, अपना हिसाब क्लियर करो, तो पहले ट्रेड पेबल को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कराना पड़ेगा। क्या बात है उमर, क्या बात है बेटा, यही एफर्ट पहले दे दिया होता, यही हो ना, आप ही हो ना, यही एफर्ट पहले दे दिया होता तो आज यहां नहीं बैठा हुआ होता, यूनिवर्सिटी के लेक्चरार के सामने बैठा हुआ होता। चलो नेवर माइंड, इट्स नेवर टू लेट टू रिकनसाइल थिंग्स, इट्स नेवर टू लेट। चलो ट्रेड पेबल डेबिट, ट्रेड पेबल डेबिट, और गौर से देखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये देखो ट्रेड पेबल डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक हो गया। और देखो मैं इधर क्या लिख रहा हूं, मैं सेम यही बात ये वाली, सेम यही बात ये वाली एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। नोट कीजिएगा, ये देखो कोई कोई फर्क नहीं आने वाला, ट्रेड पेबल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट when not, when not paid in full, when not paid in full, जब हम फुल पेमेंट नहीं करेंगे ट्रेड पेबल्स को तो सर उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद हमारी डबल एंट्री ये बनेगी, 11 में ये बनेगी, हम रियलाइजेशन को, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये देखिएगा क्या लिखा है, अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स। जैसे यहां अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स था, ऐसे यहां अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स आ जाएगा। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या बैंक के अलावा सारे एसेट्स वाइंड अप हो चुके हैं? क्या बैंक के अलावा सारे एसेट्स वाइंड अप हो चुके हैं? क्या सारी लाइबिलिटीज वाइंड अप हो गई? क्या सारी लाइबिलिटीज वाइंड अप हो गई? अब मेरा आपसे सवाल है, अब मेरा आपसे सवाल है, क्या पार्टनरशिप बंद करते हुए पार्टनरशिप बिजनेस को कोई कॉस्ट आ सकती है? क्या पार्टनरशिप बिजनेस बंद करते हुए पार्टनरशिप बिजनेस को कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है? यस सर, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। सुन लीजिएगा, डिसोल्यूशन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? डिसोल्यूशन कॉस्ट। जैसे कि
लीगल कॉस्ट, हो सकता है पार्टनर्स को लॉयर्स, लीगल एडवाइजर्स हायर करने पड़े हों। लीगल कॉस्ट हो सकता है, एसेट्स बेचने के लिए उन्हें कमीशन देना पड़ा हो किसी को, लीग वो भी डिसोल्यूशन कॉस्ट है। हो सकता है एसेट को मार्केट करने के लिए डिफरेंट मीडिया हाउसेस पे, सोर्सेस पे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लगाई हो, तो सर वो सब डिसोल्यूशन कॉस्ट में आती हैं। नोट कीजिएगा। बताओ, डिसोल्यूशन कॉस्ट पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? सर पैसे जा रहे हैं, डिसोल्यूशन कॉस्ट में बिजनेस की जेब से पैसे जा रहे हैं। तो नोट कीजिएगा एंट्री नंबर 12, ये सेम ऊपर वाली एंट्री, ये मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, और सर इसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन कॉस्ट। ये लीजिए बेटा, डिसोल्यूशन कॉस्ट। अब आप मुझे ये बताओ, क्या एसेट्स बेचकर, क्या एसेट्स वाइंड अप करके, जो एसेट पार्टनर ने लेना था वो पार्टनर ले गया अपने पास, पार्टनर ने रख लिया, जो एसेट कैश फॉर्म में बेचने थे बेच दिए, रिसीवेबल से कलेक्ट कर लिए, पेबल्स को पे कर दिए, क्या क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पार्टनरशिप वाइंड अप करते हुए पार्टनरशिप बिजनेस को प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए? दोनों केसेस पॉसिबल हैं, दोनों केसेस पॉसिबल हैं। प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट मतलब 2 लाख रुपए का एसेट लिखा हुआ था, मार्केट में 3.5 लाख का बिक गया भाई, ऑन द डे कुछ एक्सेप्शनल हो गया, बेच दिया हमने 3.5 लाख रुपए का, तो फायदा हो गया ना। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, रियलाइजेशन पे प्रॉफिट भी हो सकता है और रियलाइजेशन पे लॉस भी हो सकता है। नोट कीजिएगा एंट्री नंबर 13, एंट्री नंबर 13, गौर से देखिएगा सर, फोकस कीजिएगा। अच्छा, रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट होगा, समझना इस बात को, दिमाग लगाना थोड़ा सा, रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, फायदे से कैपिटल अकाउंट बढ़ता है या कम होता है? बताओ भाई, फायदे से कैपिटल अकाउंट बढ़ता है या कम होता है? सर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, तो नोट कीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और यहां क्या लिखूंगा, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा यहां पे क्या लिख रहा हूं, फोकस कीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन टू कैपिटल अकाउंट्स ऑन प्रॉफिट लॉस रेशो। ये देखो सर, ये काम प्रॉफिट लॉस रेशो में होगा, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना प्रॉफिट को, ये काम प्रॉफिट लॉस रेशो में होगा। जो भी पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट लॉस रेशो डिसाइडेड था, उस रेशो से कैपिटल अकाउंट में ये वैल्यू जाएगी। इसी तरीके से सर, अगर रियलाइजेशन पे लॉस हो गया, जितने के एसेट्स थे वो रियलाइज नहीं हुए, तो क्या होगा सर, पार्टनर्स को नुकसान होगा। और पार्टनर्स को नुकसान का मतलब है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये देखो, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, यहां पे सेम बात ऊपर से कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा, यहां पे कॉपी कर लूंगा, डॉट सेम, बस एक डिफरेंस के साथ। वो एक डिफरेंस क्या है सर? अब यहां ट्रांसफर ऑफ लॉस कहलाएगा, ट्रांसफर ऑफ लॉस, कि अब ये लॉस है रियलाइजेशन पे, ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा और प्रॉफिट लॉस रेशो में जाएगा, ये भी प्रॉफिट लॉस रेशो में जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक सवाल पूछूं, क्या रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस उठा के ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में?
क्या रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट लॉस उठा के डाल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट लॉस उठा के कैपिटल अकाउंट में? सुन लो, दिस मार्क्स द एंड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो गया। अब समझना, सारे एसेट्स अकाउंट बंद, सारी लाइबिलिटीज अकाउंट बंद, रियलाइजेशन अकाउंट बंद। अब आपको पता है तीन अकाउंट्स रह गए बस। कैन यू नेम देम? कैन यू नेम देम? तीन अकाउंट्स रह गए बस, सिर्फ तीन अकाउंट्स रह गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये तीन अकाउंट रह गए। कैपिटल अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट। नोट कीजिएगा। अब सबसे पहले एंट्री नंबर 15 में करंट अकाउंट की बात करने जा रहे हैं। अब एंट्री नंबर 15 में करंट अकाउंट की बात करने जा रहे हैं। हमजा, एहसन, सुफियान, उमर, सईद, शायान, अनस, बच्चों जरा मुझे ये बताएं, बच्चों जरा मुझे ये बताएं कि क्या करंट अकाउंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं? क्या करंट अकाउंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं? राइट। पॉजिटिव का मतलब पार्टनर को पैसे मिलने हैं। पॉजिटिव का मतलब पार्टनर को पैसे मिलने हैं। तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? पॉजिटिव में पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। नहीं उमर, उमर एक चीज, सिर्फ एक चीज की करेक्शन करनी है, गौर से देखिएगा। करंट अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसको भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट को भी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। सब चीजें एंड में कैपिटल से सेटल करेंगे, सब चीजें एंड में सेटल करेंगे कैपिटल से। तो ये है पॉजिटिव करंट अकाउंट, ये है पॉजिटिव करंट अकाउंट। और नोट कीजिएगा एंट्री नंबर 16, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट क्रेडिट। अगर पार्टनर का करंट अकाउंट नेगेटिव था तो दैट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव करंट अकाउंट। अब आप देखिए ये नेगेटिव करंट अकाउंट है, दिस इज नेगेटिव करंट अकाउंट। अब आप मुझे बताओ बच्चों, क्या करंट अकाउंट भी वाइंड अप कर दिया हमने? क्या करंट अकाउंट भी वाइंड अप कर दिया हमने? अब दो ही अकाउंट रह गए, अब दो अकाउंट रह गए, एक कैपिटल और बैंक, एक कैपिटल और बैंक। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे ये बताएं, अब आप सब मुझे ये बताएं कि कैपिटल अकाउंट में पहले से वैल्यू मौजूद थी, किसी पार्टनर का लोन ट्रांसफर हुआ होगा, अगर प्रॉफिट या लॉस आया है रियलाइजेशन से तो वो ट्रांसफर हुआ है, करंट अकाउंट ट्रांसफर हुआ है, पार्टनर ने कोई एसेट निकाला है तो वो सेटल हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि सब कुछ होने के बावजूद पार्टनर को पैसे मिलने हैं? हमजा, शायान, उमर, अनस, सईद, क्या ऐसा हो सकता है कि सब कुछ होने के बाद पार्टनर को पैसे मिलने हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनर को पैसे मिलने हैं? तो गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहां क्या लिखने जा रहा हूं, कैपिटल अकाउंट। यहां देखिएगा क्या लिखने जा रहा हूं, कैपिटल अकाउंट डेबिट। नोट कर लीजिएगा यहां क्या लिखने जा रहा हूं, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। गौर से देखिएगा ये क्या लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा। अमाउंट ड्यू टू पार्टनर ऑन बिजनेस, ये वो अमाउंट थी जो बिजनेस के ऊपर ड्यू थी कि पार्टनर को दो। तो बैंक से पैसे निकल गए, बैंक क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, डन। उल्टा भी हो सकता है कि पार्टनर को पैसे देने हो,
पार्टनर हैज टू पे द बिजनेस, सब कुछ सेटल हो गया। अब पार्टनर हैज टू पे द बिजनेस, तो सर अब क्या होगा, अब बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अब बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। सर व्हाई दिस वुड हैपन, अमाउंट ड्यू टू बिजनेस ऑन पार्टनर, ये अमाउंट वो है जो पार्टनर के ऊपर ड्यू है कि बिजनेस को दो, कि बिजनेस को ये पैसे दो। तो इसके साथ ही बैंक अकाउंट भी वाइंड अप होगा और कैपिटल अकाउंट भी वाइंड अप होगा। तो मुझे बताएं, क्या ये 18 ट्रांजैक्शंस क्लियर हो गई? यस प्लीज।